नमस्कार दोस्तों। रेडियो के बारे में तो हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन रेडियो का जो सबसे आकर्षक पहलू है या जो रेडियो का सबसे आकर्षक चेहरा है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी रेडियो एंकरिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, रेडियो अपने आप में हम सब जानते हैं कि बहुत ही सहज, बहुत सरल, बहुत सुगम, एक सस्ता माध्यम है। और ये भी एक ख़ास बात है रेडियो के बारे में कि जितनी विविधताओं को समाज के हम रेडियो के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं या करते हैं, शायद किसी और माध्यम के लिए उतना संभव नहीं हो पाता है। अब रेडियो प्रसारण में जो एक केंद्रीय भूमिका जिस चरित्र की होती है, जिस कैरेक्टर की होती है या जिस व्यक्ति की होती है, उसे हम कहते हैं रेडियो एंकर। वो इस वजह से केंद्रीय भूमिका हम कह सकते हैं क्योंकि वो सेतु है श्रोता और रेडियो के बीच में, रेडियो प्रसारण के बीच में। अदरवाइज अन्यथा उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी भूमिकाओं में अपना योगदान देते हैं, लेकिन एंकर ही है रेडियो का जिसके बारे में श्रोता जानते हैं। तो आज हम रेडियो एंकरिंग के बारे में और रेडियो एंकर की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसके अंदर क्या क्या गुण हो सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी भूमिका के रूप में मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि रेडियो में जो प्रस्तोता होते हैं, जो कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, वो सिर्फ एंकर ही नहीं होते, और भी बहुत सारे अलग अलग वर्ग हैं उसके बारे में भी जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए जो अनाउंसर होते हैं, जिसे उद्घोषक हम हिंदी में कहते हैं, उद्घोषकों की एक अलग तरह की भूमिका है कार्यक्रमों की प्रस्तुति में। औपचारिक ज़्यादा प्रस्तुतियाँ उनकी होती हैं, और ऐसे कार्यक्रम जिसमें औपचारिक उद्घोषणाओं की ज़रूरत होती है, कार्यक्रमों का परिचय वो देते हैं, जो प्री रिकॉर्डेड कार्यक्रम होते हैं, जो पहले से तैयार किए गए कार्यक्रम होते हैं, वो प्रस्तुत करते समय उसके पहले उसकी जानकारी या उसका परिचय और बाद में भी उसका परिचय उनके द्वारा दिया जाता है। दूसरा वर्ग जिसे हम कह सकते हैं वो कंपियर्स उन्हें कहा जाता है। दरअसल आकाशवाणी के कार्यक्रमों में बहुत सारे फॉर्मेट्स ऐसे हैं जिसे कंपोजिट प्रोग्राम्स कहते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो श्रोता वर्ग विशेष के लिए हम प्रसारित करते हैं, जैसे महिलाओं के लिए है, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, कृषि भाइयों के लिए या ग्रामीण श्रोताओं के लिए। तो ऐसे कार्यक्रमों को जो मॉडरेट करते हैं, संचालित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसमें वार्ताएं भी होती हैं, उसमें गीत संगीत भी होता है, नाटक भी होते हैं, रूपक भी होते हैं। उन सबको जो प्रस्तुत करते हैं उन्हें कंपियर कहा जाता है। कंपियर की जो प्रस्तुति होती है, उसका जो स्वरूप होता है वो उद्घोषक से थोड़ा सा सहज होता है और बातचीत का होता है। तो उसमें एक सहजता आती है। दरअसल ये सीढ़ी दर सीढ़ी आप देखेंगे कि किस तरह से औपचारिक से अनौपचारिक कुछ हद तक और फिर बहुत ज़्यादा अंतरंग इंटीमेट प्रस्तुति रेडियो एंकर द्वारा की जाती है। लेकिन बीच में एक दो कैटेगरीज, एक दो वर्ग और हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें हैं जो न्यूज़ एंकर्स होते हैं, जो समाचार की प्रस्तुति करते हैं, रेडियो पर भी करते हैं, और रेडियो पर न्यूज़ एंकर्स या न्यूज़ रीडर्स न्यूज़ की या समाचारों की प्रस्तुति देते हैं। लेकिन न्यूज़ या करंट अफेयर्स जो विषय होते हैं इनसे जुड़े हुए, उन पर आधारित कार्यक्रमों को मॉडरेट भी करते हैं, उसका संचालन भी उनके द्वारा किया जाता है। तो एक वर्ग ये भी है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। विस्तार से आप उसके बारे में जानना चाहेंगे कभी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। एक वर्ग और इसमें शामिल है, और वो है जो परिचर्चाएं होती हैं, जो डिस्कशंस होती हैं, या ऐसे कार्यक्रम जिसमें बहुत सारे विषयों को लेकर या बहुत सारे व्यक्तियों के साथ चर्चा की जाती है। रेडियो ब्रिज जैसे प्रोग्राम है जो अलग अलग स्थानों को एक साथ जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से फ़ोन इन प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे विद्वानों को हम जोड़ सकते हैं, या स्टूडियो में भी वो चर्चाएं होती हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों का जो संचालन करता है, मॉडरेट करता है, उसे मॉडरेटर कहते हैं या संचालक कहते हैं। तो ये भी एक मिलती जुलती भूमिका है, लेकिन एक अलग तरह का स्वरूप है प्रस्तुति का इस रूप में। और उसके बाद जिसकी आज हम खास चर्चा करने जा रहे हैं वो है रेडियो एंकर की भूमिका, या रेडियो एंकर का क्या योगदान या महत्व होता है रेडियो प्रसारण में। दरअसल जब एफएम चैनलों की शुरुआत हुई, उन चैनलों पर कार्यक्रमों का जो स्वरूप निर्धारित किया गया शुरुआत से ही, क्योंकि मुख्य उद्देश्य ऐसे चैनलों का मनोरंजन ही रहा है। तो मनोरंजन करने में जिस ढंग से कार्यक्रमों को, गीत संगीत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, वो जो स्वरूप धीरे धीरे बनकर उभर कर सामने आया, वो बाकी जो पारंपरिक प्रसारण था या प्रस्तुतियां थी उससे अलग हटकर था, और इसीलिए बहुत ज़्यादा आकर्षक भी था। बहुत ज़्यादा अंतरंग होने से श्रोता सीधे जुड़ता भी है रेडियो एंकरिंग या रेडियो जॉकीज़ की प्रस्तुतियों से। तो ये एक बड़ी ख़ास बात थी, और इसीलिए बहुत आकर्षण पैदा हुआ रेडियो एंकर्स को लेकर, रेडियो जॉकीज़ को लेकर। अब इस अनौपचारिक प्रस्तुति में एक एंकर से जो अपेक्षाएं की जाती हैं आमतौर पर, देखिए मनोरंजक बातचीत करना उसे आना चाहिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है, चुटीली बातें हो सकती हैं उसमें, लेकिन उसके साथ साथ गीत संगीत को उसके साथ पिरो कर वो अपनी प्रस्तुतियां देता है।
लेकिन इसके साथ साथ और भी चीज़ें उसको करनी होती हैं। जैसे मान लीजिए मौसम का हाल बताना है, ट्रैफ़िक की जानकारी देनी होती है। शहरों में ख़ास तौर पर जहाँ ट्रैफ़िक की समस्याएँ हैं, वहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ, बड़े-बड़े लोगों के साथ, अलग-अलग क्षेत्र की विभूतियों के साथ उसे लाइव भी बातचीत करनी होती है, या कई बार रिकॉर्ड भी किया जाता है जो बाद में प्रसारित किया जाता है। तो ये भी एक अंतरंग बातचीत का हिस्सा उसके होता है, उसकी प्रस्तुति का हिस्सा होता है। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक जो स्वरूप बनता है रेडियो एंकरिंग का, वो दायित्व इस तरह के जिसकी चर्चा मैंने की, उसको एक रेडियो एंकर द्वारा निभाया जाता है। अब रेडियो एंकर बनने के लिए क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं या उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, इस बात को भी समझ लेना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आजकल युवाओं में तो ख़ास तौर पर इस बात का बहुत क्रेज़ है, बहुत आकर्षण है। रेडियो की जब भी बात होती है तो उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि रेडियो एंकरिंग, और वो खुद भी रेडियो एंकरिंग की भूमिका में, रेडियो एंकर की भूमिका में स्वयं को देखना भी चाहते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग तरह का ग्लैमर उनको दिखता है। तो रेडियो एंकर की जो अर्हताएँ हो सकती हैं या जो उसके अंदर गुण होने चाहिए, कुछ तो वैसे गुण हैं जो कि बाकी सामान्य जो प्रस्तोता होते हैं, उद्घोषक हैं, कॉम्पियर हैं, समाचार वाचक हैं, मॉडरेटर हैं, उनके अंदर होना चाहिए। जैसे आवाज़ उसकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बहुत बेस वॉइस हो तो रेडियो में बोलना अच्छा लगता है। जो आवाज़ सुनने में मुझे लगता है कि अच्छी लगती हो, एक सामान्य-सी आवाज़ भी आप किस पिच पर, किस ढंग से बात को कहते हैं, उससे उसका आकर्षण बनता है। तो एक ऐसी आवाज़ जो सुनने में अच्छी लगे, ये मुझे लगता है कि एक प्रसारण योग्य आवाज़ होती है, और एक एंकर में इस तरह का गुण होना बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रस्तोता के अंदर ये गुण होना चाहिए। दूसरी बात, जिस भाषा में आप प्रसारण करने जा रहे हैं, भाषा भी हो सकती है और साथ-साथ उस क्षेत्र की बोलियाँ, क्योंकि किसी न किसी क्षेत्र में जहाँ भी हम प्रसारण करते हैं, वहाँ स्थानीय स्तर पर भी कुछ न कुछ ऐसी बोलियों का प्रचलन होता है। अगर आप उनके बारे में परिचित हैं, उन पर आपकी कमांड है, उन पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो अपनी प्रस्तुतियों में जब कहीं कुछ आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल आप करते हैं, श्रोता आपसे जुड़ता है। क्योंकि एफ़एम पर या एंकरिंग की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ अंतरंगता, दोस्ताना ढंग, यानी मैं अपने दोस्त से जिस तरह बात कर रहा हूँ, उसी तरह का एहसास श्रोता को होना चाहिए आपकी बात सुनते हुए। अब इसके लिए ज़रूरी है कि क्योंकि श्रोता तो हमारे सामने है नहीं, हम उसे देख नहीं रहे हैं, लेकिन हर श्रोता ऐसा उसे लगना चाहिए कि एंकर जो है वो मेरे से ही बात कर रहा है। तो इस तरह की अंतरंगता का गुण जो है वो एंकर में होना बहुत आवश्यक है। उसमें भाषा की और बोली की अपनी बहुत अहम भूमिका है। रेडियो एंकर में आवाज़ के साथ-साथ जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो बहुत आवश्यक है, जो एक एंकर में होना ज़रूरी है, वो है उसकी भाषा। क्योंकि भाषा ही वो टूल है, वो माध्यम है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, जिससे श्रोता के साथ आप संवाद स्थापित करते हैं। तो इसलिए जिस भाषा में भी आप अपना प्रसारण करते हैं, यानी एंकर जिस भाषा का भी इस्तेमाल करता है अपने प्रसारण के लिए, उस पर उसकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और बहुत विस्तार से उसके बारे में उसकी जानकारी और उसकी समझ भी होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जहाँ भी प्रसारण करते हैं, जिस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का जो हमारा एरिया होता है, कुछ न कुछ स्थानीय बोलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है वहाँ। बोलियों के इस्तेमाल को अगर आप अपने प्रसारण में कहीं कुछ आवश्यकता अनुसार शामिल कर पाते हैं, तो उससे जो एक अंतरंगता है श्रोता के साथ, एक दोस्ताना जो स्थापित होता है, जो इंटीमेसी बनती है दोनों के बीच में, वो बहुत मजबूत होती है, बहुत अच्छी तरह से कहते हैं ना कि एक केमिस्ट्री दोनों के बीच की बहुत बढ़िया बनती है। तो इसलिए भाषा के साथ-साथ स्थानीय बोली पर भी आपकी समझ हो, उसके बारे में आपकी अच्छी उस पर पकड़ हो, इससे आपके प्रसारण में बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद जो तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आपको, वो है सही उच्चारण। यानी भाषा का अगर सही उच्चारण हमें नहीं आता है, तो एक तो ये है कि सुनने वाला निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होगा आपकी भाषा से, आपकी बोली से, बोलने से। दूसरी बात ये है कि कई बार ऐसे भी शब्द हैं जिनके उच्चारण की गलती से उसका अर्थ बदल जाता है, यानी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इसलिए भाषा के उच्चारण का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना आवश्यक है। अब शहर और शहर 2 शब्द अलग-अलग हैं, लेकिन अगर शहर को हम शहर उच्चारित करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका मतलब कुछ और निकलता है। इसी तरह उर्दू के बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं जिनके उच्चारण जो है उसके मायने को बदल देते हैं अगर आप गलत या अन्यथा उच्चारण करते हैं। तो ये उच्चारण का जो गुण है, वो पकड़ है, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए भाषा के ऊपर। अब अगली जो आवश्यकता है, जो आपके प्रस्तुति को बहुत प्रभावशाली बनाती है, वो है मॉड्यूलेशन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी आपके स्वरों का उतार-चढ़ाव। अब उतार-चढ़ाव अनावश्यक रूप से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो प्रस्तुति है, जिस तरह का मूड है, जिस तरह का भाव है, जिस तरह की बातचीत आप कर रहे हैं,
उसमें ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी प्रस्तुति में, स्वरों का जो उतार-चढ़ाव है। ये समझ आपको धीरे-धीरे डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए और इस मॉड्यूलेशन को, स्वरों के उतार-चढ़ाव को अभ्यास के माध्यम से अलग-अलग पीसेस को आपको रिकॉर्ड करके उसके बारे में आप समझ अपनी पैदा कर सकते हैं। एक और बहुत आवश्यक चीज़ एक रेडियो एंकर के लिए होती है, वो है जो समसामयिक विषय होते हैं, जो हलचलें हैं, जो घटनाएँ हैं, हमारे आस-पास क्या घट रहा है, उसके बारे में एक अच्छी समझ आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि हम अनावश्यक बातचीत तो करते नहीं रेडियो एंकरिंग में, कुछ न कुछ मुद्दे होते हैं, कोई बातचीत होती है, कोई विषय होता है, कोई उसकी पृष्ठभूमि होती है, जिसकी वजह से हम बात करते हैं। रेडियो एंकरिंग में जिस समय हम कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं, अगर आज कोई ऐसी घटना जो लोगों के बीच में चर्चा की वजह है या ऐसी कोई बात है जो जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं या जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो ये समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस बात को अच्छे ढंग से, विश्वसनीय तरीके से और आकर्षक ढंग से अपने कार्यक्रमों का हिस्सा बनाएं और अपने गीत संगीत के साथ उसे पिरोएं और पिरोकर आकर्षक ढंग से उसे लोगों के सामने यानी अपने श्रोताओं तक उसे पहुंचाएं। तो इसलिए सामयिक विषयों की जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। अपने स्थानीय स्तर पर जो भी हलचलें होती हैं उसके बारे में भी आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अब ये सब करते हुए एक जो समस्या आती है एक एंकर में या प्रस्तोता में, कई बार शुरुआती दौर में ख़ास तौर पर ये होती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे युवा बल्कि मैंने देखे हैं जो जिनके अंदर एक कहते हैं ना कि पैदाइशी एक आत्मविश्वास होता है चीज़ों को करने का। तो उनके लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत सारे ऐसे युवा भी हैं जो इस फील्ड में आते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में कहीं न कहीं आत्मविश्वास की कुछ कमी नज़र आ सकती है उनके अंदर। एक एंकर में इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत विश्वास के साथ उसे जो भी बात कहनी है, अपने श्रोताओं तक जो भी बात पहुंचानी है, वो आत्मविश्वास उसके अंदर होना चाहिए कि उस बहुत ही विश्वास के साथ उसको वो अपने श्रोताओं तक पहुंचाए। तो ये विश्वास जो प्रसारण करता है श्रोताओं के मन में उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव भी, एक आकर्षण का भाव भी पैदा करता है। तो आत्मविश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, बात करना और बात बनाना, ये दोनों चीज़ें एक एंकर से अपेक्षा की जाती है, रेडियो एंकर से, क्योंकि बातों में से बातें निकालने का गुण जिसके अंदर है, वो अच्छा रेडियो एंकर हो सकता है। और इसीलिए बहुत बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा अच्छा बोलता है, तो हम कहते हैं कि ये रेडियो एंकर बनने लायक, रेडियो अनाउंसर बनने लायक है। तो बातों में से बात निकालने का जो गुण है उसके अंदर होना चाहिए। यही बात जो है वो श्रोताओं को उसके साथ बांध कर, उसकी प्रस्तुति के साथ बांध कर रखती है और इसी वजह से श्रोताओं के बीच में बहुत लोकप्रिय भी हो सकता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं रेडियो एंकर्स के सामने, क्योंकि वो तो अपने स्टूडियो में बैठा प्रोग्राम कर रहा है, अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहा है, लेकिन अचानक ख़ास तौर पर जब हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी श्रोता से हम लाइव जुड़े हुए हैं, फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़े हैं और वो कहीं वो डिलेड नहीं है, वो उसी समय उसका भी प्रसारण हो रहा है। कई बार श्रोता ही या कोई भी व्यक्ति ऐसे सवाल पूछ देता है, ऐसी बात कह देता है कि अचानक उसका जवाब देना हो सकता है किसी और व्यक्ति के लिए मुश्किल हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक रेडियो एंकर में ये गुण होना चाहिए जिसको कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड। आप तत्काल उस बात को जिस ढंग से भी आकर्षक या रोचक ढंग से उसको मोड़ देना चाहें, किसी और दिशा में और बात है, वो भी गुण आपके पास होना चाहिए, या उसका जवाब जो प्रत्युत्तर है आप उसको रोचक ढंग से दे पाएँ, ये भी आपके अंदर गुण होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने पहले भी चर्चा की, क्योंकि रेडियो वैसे भी अपने आप में एक इंटीमेट मीडियम है, अंतरंग माध्यम है, और रेडियो का श्रोता जब सुनता है, भले आपको उसने देखा नहीं, एक रेडियो एंकर की प्रस्तुति को सुनता ज़रूर है, एंकर को उसने नहीं भी देखा है, लेकिन उसकी एक छवि उसके अंदर बनती है, उसके मन में बनती है वो छवि। तो इस तरह से जो अब जब आप बात करते हैं, आपकी बात जो है आपके चरित्र की अभिव्यक्ति एक पिक्चर बनाती है श्रोता के दिमाग में। तो आपकी बात में जब आत्मविश्वास हो, आपकी बात में यथार्थ के प्रति एक विश्वास पैदा हो सके श्रोता के मन में, और विश्वसनीयता इस नज़रिए से भी ज़रूरी है कि ऑथेंटिक, जिसे हम कहते हैं कि प्रामाणिक चीज़ें आप श्रोताओं से कहें, ये चीज़ें आपको एक अच्छे रेडियो एंकर के रूप में स्थापित करती हैं। अब इन सबको करते हुए जाहिर सी बात है कि एफएम एंकर जिस तरह से प्रस्तुतियां देता है, उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा नज़र आती है। तो जो डायनामिज़म है, जो उसकी एनर्जी है, यानी ऊर्जा है उसके अंदर की, वो उसकी वाणी के माध्यम से, उसकी प्रस्तुति के माध्यम से श्रोताओं तक भी पहुंचती है। तो इसलिए ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है एक रेडियो एंकर के लिए कि उसमें अब अगर आप डल होकर ढीले ढाले ढंग से कोई बात कहेंगे तो शायद
शायद क्या, बल्कि उसका कोई प्रभाव श्रोता के ऊपर नहीं पड़ना है, बल्कि श्रोता आकर्षित भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ किसी बात को अगर कहते हैं, बात वैसी होनी चाहिए। हर बात को हम जोश के साथ या खुशी के साथ, उल्लास के साथ नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ जैसा मूड हो प्रस्तुति का, उसके अनुरूप आपके अंदर वो ऊर्जा होनी ही चाहिए, तभी आप श्रोताओं को आकर्षित कर पाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको अपने जानकारी में रखनी चाहिए एक एंकर के लिए, जो आवश्यक हो सकता है। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो कंटेंट या विषय या जो भी हम प्रसारण के रूप में श्रोता के बीच, श्रोताओं तक पहुंचना चाहते हैं अपनी वाणी से, वो बातें हैं। लेकिन इसके अलावा तकनीकी जानकारी भी एक अच्छे एंकर के लिए आवश्यक है, और उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि तकनीकी तौर पर भी वो सक्षम हो, निपुण हो, कुशल हो। क्योंकि आप जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टूल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। देखिए, माइक्रोफ़ोन सबसे करीबी दोस्त तो हमारा वही है, और माइक्रोफ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कहते हैं रेडियो में कि हमारा दोस्त है वो, जिससे हम बात कर रहे हैं। अब श्रोता हमारे सामने नहीं है, उसकी तस्वीर या वो जीवंत रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो माइक्रोफ़ोन ही है जिसे हम अपना दोस्त समझकर उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, और वो बातचीत श्रोताओं के सामने जब पहुंचती है तो उनको लगता है कि उनका कोई दोस्त बात कर रहा है। तो माइक्रोफ़ोन के बारे में आपकी जानकारी हो, माइक्रोफ़ोन किस तरह का है, उससे कितनी दूरी बनाकर हमें बात करनी चाहिए जिससे अच्छी क्वालिटी आए, आपकी आवाज़ बेहतर से बेहतर श्रोता तक पहुंच पाए। इसके अलावा जो कंसोल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर जो स्टूडियोज़ में कंसोल होते हैं वो रेडियो एंकर को ही ऑपरेट करने होते हैं, तो उसको इस बात की समझ होनी चाहिए, अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फेडर किस प्रोग्राम के लिए, किस म्यूज़िक के लिए है, आपको म्यूज़िक चुनना है, आपको प्रोमोज़ बजाने हैं, आपको जिंगल्स बजाने हैं। तो इन सब की जानकारी आपके पास और इन सब की समझ आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है रेडियो एंकर के लिए टेक्निकली, जिसको साउंड जिस बारे में होना ज़रूरी है, वो है ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर आप क्या इस्तेमाल करते हैं। आप आजकल ज़ाहिर सी बात है कि सभी जगह कंप्यूटर के माध्यम से हम चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं। कंप्यूटर में इससे ये सुविधा हमारे पास है कि एक ही कंप्यूटर में हमारे पास सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ वहाँ पर एक साथ उपलब्ध हैं। लेकिन हम किस तरह का ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फ़ीचर्स हैं, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में परिचित होंगे, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में जानेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी उसको ऑपरेट करने में और उसको श्रोताओं तक पहुंचाने में, क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फेडर्स इतने सारे कंसोल पर होते हैं, और उन फेडर्स में चूँकि म्यूज़िक का अलग फेडर है, जिंगल्स का, प्रोमोज़ का अलग फेडर है, माइक्रोफ़ोन के लिए आपका अलग फेडर है, आप टेलीफ़ोन लाइन जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका अलग फेडर होता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझकर, जानकर जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो गलती होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब चूँकि एक एंकर जो है, अब एफएम चैनल पर जो प्रस्तुतियाँ देते हैं उन्हें हम एफएम एंकर या रेडियो जॉकीज़ हम उन्हें कहते हैं। वो अपनी प्रस्तुतियाँ, क्योंकि बातचीत ही नहीं पर्याप्त होती है कि उसी से सिर्फ सारा प्रसारण पूरा हो जाता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो तो मनोरंजन करना है, और मनोरंजन करने में सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास जो कंटेंट के रूप में विषय वस्तु हमारे पास जो है वो है म्यूज़िक, और म्यूज़िक में भी फ़िल्म म्यूज़िक। आप बातचीत में रोचक ढंग से जब आप थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद गाने प्ले करते हैं, प्रोमोस जिंगल्स प्ले करते हैं, तो मुख्यतः हमारा कार्यक्रम जो है, हमारी प्रस्तुति आधारित होती है फिल्मी गानों पर, म्यूज़िक पर। नॉन फिल्मी भी है और फिल्मी भी है, जो कमर्शियल म्यूज़िक है। ऐसे में आपको उस म्यूज़िक की, फिल्मों की जो बैकग्राउंड होती है उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और नए नए तरह का जो म्यूज़िक है जिसका इस्तेमाल आप अपने कार्यक्रमों में प्रस्तुति के दौरान करते हैं, उन म्यूज़िक की, उन कलाकारों की, उसकी पृष्ठभूमि की कुछ बातें इस तरह की आपके पास होना चाहिए, ऐसा कंटेंट आपके पास होना चाहिए, कुछ ऐसी सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, जो बीच बीच में जब आप साझा करते हैं अपने श्रोता के साथ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और उसकी वजह से वो उस प्रस्तुति को, यानी उस म्यूज़िक को सुनने में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन अपने अंदर महसूस करता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे लगता है कि इससे आपकी जो प्रस्तुति है उसका जो वेटेज है, प्रभाव है उसका, वो बहुत बढ़ जाता है। और इसके अलावा कुछ और बातें भी हो सकती हैं एक एंकर के लिए। मुझे लगता है अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बाकी चीज़ों से तो काम चल जाता है, लेकिन कुछ वैल्यू एडिशंस हो सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए मिमिक्री या कॉमेडी का अंदर अगर पुट है आपके अंदर, और आपको अच्छा लगता है, आप सहज हैं, क्योंकि कोई चीज़ बनावटी ढंग से आप अगर श्रोता के सामने रखते हैं तो रेडियो, मुझे तो लगता है कि ऐसा माध्यम है, रेडियो पर बनावटीपना नहीं चल सकता। कोई भी चीज़ अगर आर्टिफिशियल है, बनावटी है, तो श्रोता उसके साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता। तो इसलिए अगर स्वाभाविक रूप से आपके अंदर ये गुण है
कि आप अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं बीच बीच में, मिमिक्री कर लेते हैं, थोड़े बहुत किसी की नकल उतार लें। ये ध्यान रखते हुए कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी के व्यक्तिगत कोई आक्षेप कोई महसूस ना करे। तो इन चीज़ों से आपकी प्रस्तुति में एक अलग तरह का जो मनोरंजक पुट है वो जुड़ता है और श्रोताओं को अच्छा लगता है। तो ये एक ऐसा गुण है जो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ चूँकि एक रसानुभूति हम करवाते हैं अपने प्रसारण से, तो रसानुभूति के लिए अच्छा लगता है कि कभी कोई कविता या कभी कोई शेर व शायरी भी अगर आपकी रुचि है उसमें, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने पास रखते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा छोटी-छोटी बातें, एक बहुत महत्वपूर्ण देखिए बात है कि रेडियो एंकरिंग में या रेडियो प्रस्तुति में मुझे लगता है कि श्रोता बहुत समझदार होता है। हमें उसको प्रीच नहीं करना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको मोटिवेट हम कर सकते हैं छोटी-छोटी बातों से। तो ऐसे प्रसंग, ऐसी कविताएँ, ऐसी कोई छोटी-मोटी कहानियाँ जिनके प्रति आप भी सहज हों, जिनको खुद आप भी फ़ील करते हों। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बनावटी चीज़ों से श्रोता कभी कनेक्ट नहीं होता, जुड़ता नहीं है आपके साथ। तो अगर आप खुद उसके साथ सहज हैं, उस कहानी के साथ, उस प्रसंग के साथ, उस कविता के साथ, उस शेरो शायरी के साथ, कॉमेडी या मिमिक्री के साथ, तो आप अगर अपने रेडियो एंकरिंग में इन चीज़ों को शामिल कर पाते हैं, तो उससे निश्चित रूप से बहुत आकर्षक चीज़ें बन पाती हैं और श्रोता उसके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ पाता है। तो ये कुछ बेसिक, कुछ मौलिक बातें हैं रेडियो एंकर में, क्योंकि रेडियो एंकर एक ऐसा रोल प्ले करता है, एक ऐसी भूमिका उसकी होती है जो बहुत ज़िम्मेदारी से भरी हुई भूमिका है। एक शब्द आपका गलत निकलता है तो उससे कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की उसकी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो इसलिए अपने प्रसारण में बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ, बहुत ही एक उत्तरदायित्व की जो भावना होती है उसके साथ आप शब्दों का चयन करें, विषयों का चयन करें, किस ढंग से आप उसको प्रस्तुत करते हैं इस बात का निर्धारण करें। क्योंकि बहुत बार अच्छी बातें, गंभीर बातें भी अगर आपका कहने का ढंग ठीक नहीं है, आपका लहजा ठीक नहीं है, तो उससे उसका अर्थ कुछ और निकलता है या अनर्थ होता है उन चीज़ों से। तो ये एक बेसिक जो समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कहीं से आपको पढ़ाई नहीं जा सकती, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये चीज़ें डाली नहीं जा सकती। ये समझ आपको खुद अपने अंदर पैदा करनी है और उसके लिए आपको निरंतर अपने आप को एक कहते हैं कि विश्लेषण करते रहना ज़रूरी है। अपनी अंदर की जो सोच है, अपनी प्रतिभा, अपनी प्रस्तुति, उसकी विवेचना करते रहना ज़रूरी है, एनालाइज़ करते रहना उसको बहुत ज़रूरी है। निश्चित रूप से ये चीज़ें अगर रेडियो एक एंकर जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखता है, तो वो बहुत अच्छे एंकर के तौर पर प्रतिष्ठित हो सकता है, लोकप्रिय हो सकता है और इसके साथ-साथ समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी वो अपनी निभा सकता है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में हम सबको जो कि रेडियो एंकरिंग से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हैं, उनको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मेरी सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ।